जरा आगे बढ़ाते हैं, बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मामला सियासत से हटकर भी है और वो ड्रग्स का है, और ड्रग्स के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर हो रही है। और इसी कार्रवाई को हमारे नुमाइंदे ने जानने की कोशिश की पुंछ राजौरी के डीआईजी रेंज ऑफिसर से, और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से धड़ल्ले से मंशियात बिक रही है सरहदी इलाकों के अंदर, पुलिस के पास इनपुट्स क्या है, किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है और आगे की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। आप इस गुफ्तगू को देखें, मुझे दें इजाजत, बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। पीर पंचाल में मुख्तलिफ जराइम और मिलिटेंसी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए बना हुआ मंशियात, क्योंकि पुलिस की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, मगर कई नए चेहरे और कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिससे बड़ा चैलेंज दिन ब दिन बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, और इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर हसीम मुगल साहब हैं, इनसे जानेंगे। सर, खिता के अंदर एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है मुंशियात, लगातार पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, और नए चेहरे जैसे कोई खवातीन भी इसमें सामने आ रही, कितना बड़ा चैलेंज है ये सर? हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हमारे पास टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंसी एक मेजर चैलेंज है और उसके काउंटर इंसर्जेंट मेजर्स हैं, और उसके बाद सेकंड बड़ा चैलेंज ड्रग्स का है। क्योंकि ये बॉर्डर रेंज है, पूरे दोनों अजला जो हैं बॉर्डर ज़िले हैं, तो बॉर्डर के होते भी काफ़ी मेजर चैलेंज है। ड्रग्स स्मगलिंग, हीरोइन वगैरह की स्मगलिंग का काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आते हैं सामने। लेकिन जिस ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं वो हमें ओवर द काउंटर, यहाँ पे नॉर्मल जो आपके फार्मासिस्ट हैं या ड्रग स्टोर्स वाले हैं, उनके पास ये जो ड्रग्स है उसका मिसयूज है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज। इसमें बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं वो इस लत में पड़े हुए हैं, और जिसके लिए पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है और कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुलिस के साथ साथ सोसाइटी का, फैमिली का, और जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी एक मेजर रोल है। स्कूल्स का, कॉलेजेस का, और वहाँ पे जो असातिज़ाए कराम है उनका एक मेजर रोल है, जिसको मुझे लगता है हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और उनको भी वो रोल याद दिलाने की ज़रूरत है। अभी हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो यंग बच्चे इस लत में पड़ रहे हैं और अपनी इवन जान भी गंवा रहे हैं, उसमें फैमिली जो है बहुत दिन तक इनकी ये आदत जो है उसको छुपा देती है। सबसे पहली चीज़ है कि ये एक बीमारी है, इसको बीमारी तस्वर करें, और इसके इलाज के लिए जैसे आप कोई भी दूसरी बीमारी इंसान में होती है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर से माहिराना राय लेते हैं, और वो इलाज काफ़ी दिन तक चलता है। इसलिए एडिक्शन को एज अ प्रॉपर एलिमेंट, एज अ प्रॉपर बीमारी माना जाए, और उसके लिए जो है उसके इलाज के लिए बात की जाए, ना कि उसको छुपाया जाए। इसमें ज़्यादातर जो भी जवानों की मौत हुई है, जिसमें हम लोगों ने पूरा एनालिसिस और फॉलोअप किया, वो ये था कि बिल्कुल लास्ट स्टेज तक वो फैमिली या पेरेंट्स मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो इस लत में पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली शुरुआत तो ये होनी चाहिए कि अगर इस लत में कोई बच्चा, कोई जवान, कोई भी आदमी पड़ता है, तो सबसे पहले उसके जो क्लोज फैमिली है उसको ये बात माननी चाहिए, और उसका इमीडिएट इलाज हो सकता है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है, ताकि वो वापस राह रास्त पे आ सकें। लेकिन अगर इसको छुपाया जा रहा है तो इससे ये बीमारी बढ़ती है और अल्टीमेटली जानलेवा भी साबित हो रही है। दूसरी चीज़, मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हमारे असातिज़ाए कराम हैं उनकी जिम्मेदारी समझता हूँ। उनको भी इस पर्टिकुलर लत की तरफ आंख बंद नहीं करनी पड़ी चाहिए। उनको इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो काउंसलिंग है, जो हमारे पास डिफरेंट अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका राब्ता होना चाहिए, ताकि उनकी नज़र में अगर इस तरह के कोई भी केसेस आते हैं तो इमिडिएटली उसको आइडेंटिफाई करके उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दीजिए जहां इनका इलाज मुमकिन है। तीसरे, उसके बाद हमारी जो समाजी ऑर्गेनाइजेशंस या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकती हैं। वो समाज में इस बुराई के खिलाफ एक जंग शुरू कर सकते हैं। वो लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन जो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट चलाती है उसका हिस्सा बन सकते हैं, और वो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए एक आंख और कान का रोल निभा सकते हैं। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और जहां भी उनको इस तरह की कोई बीमारी, कोई कमी सोसाइटी में नज़र आ रही है किसी बच्चे में, जवान में, तो उसको इमिडिएटली मुतलका हुकाम तक, मुतलका डिपार्टमेंट के नॉलेज में लाएं, ताकि उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए और उसके जो
काउंसलिंग है या ट्रीटमेंट है या रिहेबिलिटेशन है, वो प्रोग्राम शुरू किया जाए। नजर बंद करने से बीमारी बंद नहीं होगी। सर बिल्कुल, अगर बात करें ड्रग्स की और ऐसी बात चल रही है, एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर पुंछ जिले की बात करें तो बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ी भी गई है। ये जो मंशियात फरोश हैं जो ये हमारे इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और उनके खिलाफ आपकी तरफ से पहले जब एसएसपी आप राजौरी रहे, एक नई मुहिम शुरू हुई थी, पीएसए लगाए जा रहे थे, मगर उसके बाद बीच में कुछ खामोशी हुई। अब दोबारा क्या किसी के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, इसमें एनडीपीएस में हमारे पास एक प्रोविजन है जहां पे हम काफी देर तक किसी बंदे को बंद रख सकते हैं। उसको हम जनरल वर्ड्स में कहते हैं एनडीपीएस का पीएसए। तो इसमें अभी हमने बिल्कुल ये शुरुआत की है और अभी पुंछ में 3 ऐसे नौजवानों को जो है वो 6-6 महीने के लिए डिटेन किया गया है। राजौरी के भी 2-3 केसेस अंडर प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 आध हफ्ते में उनको भी हम पकड़ के जो है हिरासत में और डिटेंशन में भेज देंगे और ये कार्रवाई जो है मजीद चलेगी। तो इसमें मुझे यही बताना है कि रजिस्ट्रेशन से हम इसको डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसमें कोशिश लगातार रहती है कि अवेयरनेस जो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, एसडीपीओज हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पब्लिक मीटिंग्स में इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं और पेरेंट्स को और बाकी स्टूडेंट्स को और यूथ को आगाह करने की कोशिश करते हैं। वो है रजिस्ट्रेशन। हम काम कर रहे हैं ड्रग स्मगलर के खिलाफ। ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ चाहे वो पुंछ है या राजौरी है, तो इसमें काफ़ी सारे एफआईआर जो हैं दर्ज हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो राजौरी ने इस बार अभी तक अगस्त तक का डेटा मेरे पास है, 18 केसेस दर्ज किए हैं और इतने ही केसेस जो हैं तकरीबन पुराने जो हैं वो चालान भी किए हैं। पुंछ ने 26 केसेस इस साल में अभी तक दर्ज किए हैं और 21 केस को चालान भी किया हुआ है। तो इसमें जमानत भी बहुत कम होती है, डेटरेंट वो है। इसमें हमें मेन जो चीज़ जो इम्प्रूव करने की गुंजाइश है वो है ये है कि टाइमली इंटेलिजेंस और टाइमली इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक की तरफ से ही चाहिए। हम लोग अपने इंटेलिजेंट मेथड्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन पब्लिक अगर अवेयर हो जाए कि हमें इस बीमारी के खिलाफ, इसके खिलाफ मुहिम चलाना है, तो हमें बर वक्त अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो कार्रवाई एक्चुअल पब्लिक हमसे उम्मीद करती है वो बोलती है एडिक्ट्स के बारे में। एडिक्ट्स के बारे में मैंने जैसे कि पहले भी यहाँ पे बयान किया कि एडिक्ट्स का इलाज हॉस्पिटल में हो सकता है। एडिक्ट्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि वो उनकी जो जिस्मानी हालत, जहनी हालत इतनी कमज़ोर होती है कि वो कभी भी कम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक पब्लिक परसेप्शन है कि जनाब एडिक्ट को आप पकड़ नहीं रहे हैं, जो कहीं पड़ा होता है हम उसके बारे में हॉस्पिटल्स को या जो मुतलका हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर है उनको आगाही देते हैं ताकि वो इस पे कार्रवाई करें। हमारा मेन फोकस जो है वो पेडलर्स के ऊपर है जो तस्करी का काम कर रहे हैं। तो उस बारे में पब्लिक से हमारी गुजारिश होगी कि जहां भी उनकी नॉलेज में इस तरह का कोई जो ग्रोह काम कर रहा है उसके बारे में कोई जानकारी है, वो पुलिस से डिफरेंट लेवल्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि इस पे कार्रवाई हो जाए। सर पब्लिक की जहां तक बात चल रही है, क्या कोई पब्लिक की तरफ से इस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस इस पे मिल रहा है? क्योंकि राजौरी पुंछ की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों में फिर कुछ नौजवानों ने अपनी जानें भी गंवाई है। लोगों की तरफ से बयानबाजी जरूर की जाती है, मगर क्या अपनी रिस्पांसिबिलिटी लोग निभा रहे हैं जिस तरह इनको निभानी चाहिए थी? देखिए, इंफॉर्मेशन तो काफी सारा पब्लिक की तरफ से आता है, इसमें शक नहीं है। पब्लिक कुछ अवेयर हो गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के अलावा हमें 2-3 चीजों पे और नजर रखनी पड़ेगी। जो सबसे पहले है ट्रायल। जब हम किसी को सरे बाजार या किसी भी पब्लिक प्लेस पे पकड़ते हैं तो हमारे पास कोई इस वक्त तक पब्लिक सामने नहीं आती है जो एज अ विटनेस काम करे, एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस करे, जो हमें कल को सजा दिलाने में मदद कर सके। वहाँ जो पब्लिक है, जो जनरल लोग हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, जबकि सारी कार्रवाई सड़क पे, पब्लिक प्लेस पे उनके सामने होती है। लेकिन कोई बंदा समाज के सुधार के लिए या अपने बच्चों के ही सुधार के लिए सामने नहीं आता है कि जो वो गवाही देने के लिए तैयार हो और जो पूरी कार्रवाई एक ट्रांसपेरेंट ज़ाब्ते के साथ होती है ताकि हम उसको कोर्ट में कल को प्रूव कर सकें। वहाँ डिफ़िकल्टी है, वहाँ मुझे लगता है लोगों को आना पड़ेगा
ताकि ऐसे लोगों को सजा मिल जाए, और तभी ये सजा मिल पाएगी जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इस तरह के विटनेस सामने हैं, इस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे कि हाँ ये एक बुराई है और ये हमारे सामने हो रही थी और पुलिस ने ये कार्रवाई बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे की है। तो मुझे मतलब लगता है कि लोगों को इस मरहले में, इस फील्ड में भी हमारा ताउन देना पड़ेगा, तभी ड्रग्स जो पेडलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आखिरी क्वेश्चन चलते आपसे, जो लोग मुंशियात का धंधा कर रहे हैं, काफी लोग आइडेंटिफाई हैं जो बार बार हिरासत में हैं, जिस तरह नए चेहरे कोई सामने आ रहे हैं, पुंछ से पुलिस ने जैसे एक खवातीन को मुंशियात के साथ हिरासत मिली है, एक गवर्नमेंट टीचर को हिरासत मिली, ये जो नए लोग बीच में शामिल इस तरह हो रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है आप? देखिए, इसमें कुछ लोग जानबूझ के पैसे के लालच में और जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हुए भी सामने आते हैं, एक तो ये है। जबकि कुछ केसेस में मैंने देखा कि कुछ बिल्कुल ही समझ लीजिए कि मासूम लोग थे जिनको कि इसमें यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया बताऊंगा, क्योंकि उनको किसी ने बोला कि ये लिफाफा या ये बैग आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचा दीजिए तो हम आपको जी थोड़ा सा पैसा दे देंगे, तो वो शायद ये जानते भी नहीं थे। तो इसलिए आपके थ्रू हम ये भी बात बताना चाहेंगे कि किसी का कोई इस तरह का मशकूक सामान, बैग या चीज किसी भी हालत में किसी से न लें और न ही दूसरी जगह पहुंचाएं जब तक आपको उस सामान के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं होती। जो नए नए कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं वो लालच के उसमें हो जाते हैं और वो जल्दी ट्रैप हो जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी जो है अदालत और जेलों के उसमें वो रहते हैं, तो अपनी जिंदगी तबाह करते हैं। थैंक यू। मुंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार आप देख रहे होंगे, मगर बड़ी बात जरूर इनकी तरफ से ये सामने रखी गई कि अब मुंशियात फरोशों के खिलाफ सियासी, समाजी लोगों के साथ साथ मजहबी रहनुमाओं को भी अपना किरदार निभाना होगा ताकि हम इस लानत को इस समाज से खत्म कर सकें। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज।